बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ़ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अल्केन्स की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। उन मेथड्स में हमारे पास जो पहला मेथड है वो है सेबाटायर-सेंडन्स रिएक्शन और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड by the Kolb's electrolytic method, Clemmensen and Wolff-Kishner reduction and from Grignard reagent। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है सेबाटायर-सेंडन्स रिएक्शन। तो सेबाटायर-सेंडन्स रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन जो है वो करवाई गई। अल्कीन्स क्या होती हैं? ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, वो कहलाती हैं क्या? अल्कीन्स कहलाती हैं। अब अल्कीन्स की करवाई गई हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और कंडीशंस क्या रहेंगी कि हमें टेम्परेचर रेंज क्या होगी? 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और निकल जो है वो एज आ कैटलिस्ट जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि इन कंडीशंस पे ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो कमी हो जाएगी। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी होगी। ये हाइड्रोजन जो है उस कमी को पूरा करके इसको कन्वर्ट कर देगी CH3 और CH3 में। देखें, ये वाला कंपाउंड आपके पास था इथीन और ये कन्वर्ट हो गया किस में? इथेन में। यानी कि इथीन जो है वो कन्वर्ट हो गया इथेन में। कैसे? कि हमने अल्कीन की करवा दी है क्या? हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब है कि जब भी अल्कीन को हमने अल्केन में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसकी इन कंडीशंस पे करवा देंगे क्या? हाइड्रोजिनेशन। मसलन आपके पास है जी प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन में, तो हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोजिनेशन। H2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। निकल एज अ कैटलिस्ट लेंगे और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। इन कंडीशंस पे क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। आपके पास बनेगा CH3 CH और CH2, यानी कि दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ भी बॉन्ड की कमी होगी और इधर भी कमी होगी। उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपके पास ये प्रोपेन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स विच इज सेड टू बी अ सेबाटायर-सेंडन्स रिएक्शन। जो हमने कैसे करवाया? अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करवा के हमने जो है ये रिएक्शन जो है वो करवा दी। तो इट इज़ द फर्स्ट मेथड। अच्छा, दूसरा है अल्काइल हैलाइड्स। हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन करनी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कि अल्काइल हैलाइड जो है उसको यूज़ करके हमने उसको कन्वर्ट करना है अल्केन। अच्छा, एक होते हैं हैलोजन एसिड्स, यानी आपके पास आ गया जी HF, उसके बाद जी HCl, HBr और HI। दीज आर सेड टू बी अ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स। अच्छा, आपके पास है जी ये अल्काइल हैलाइड CH3 और I है। हम इसका
जिंक से रिएक्शन करवाएंगे और जौन सा हैलो ग्रुप जो है उस अल्काइल हैलाइड में मौजूद होगा उसी का हैलोजन एसिड ले लेंगे। मसलन यहाँ पे आई था ना, तो यहाँ से हम ले लेंगे HI लेकिन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इस हाइड्रोजन को और एक इस आयोडो को। आयोडो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड आयन में, यानी कि आपके पास दो बन जाएंगे क्या, आयोडाइड आयन। जिंक है ना, जिंक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 आयन में। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल फॉर्म में, और एक जो है ये आयोडीन जो है इसको एक्सेप्ट करके आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 आयोडो हो गए आपके पास। ठीक है। ये बनने वाले Zn+2 से रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देंगे ZnI2 में, जिंक आयोडाइड में इसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। पीछे जो हाइड्रोजन है ये अब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इस अल्काइल से मिलके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अल्केन में, ये CH4 बन गया। अब चूँकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन, और किसकी हमने रिडक्शन करवाई है, अल्काइल हैलाइड की। ये जिंक और हैलोजन एसिड जो है ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट का मिक्सचर बन गया। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो हम करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CI3 CH2CH और यहाँ पे आ गया CI3 और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमो। इसका जिंक से रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए ब्रोमो लगा हुआ है और ब्रोमो का हैलोजन एसिड ले लेंगे हम। ये आपके पास आ गया H+ और Br-, बिल्कुल सेम पैटर्न में जिंक जो है वो 2 ब्रोमो से मिलके बना देगा जिंक ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पहले रेडिकल फॉर्म में जाएगा, फिर उसी जगह पे आके बॉन्ड बना के इसको कन्वर्ट कर देगा ब्यूटेन में। CI3 CH2 CH2 और CI3, ये आपके पास क्या बन गया, ब्यूटेन जो है वो बन गया। ठीक है। तो इट इज़ द सेकंड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। Zinc and halogen acids, mixture of zinc and halogen acids are used as a reducing agent in this reaction. ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था अल्कीन्स की प्रेपरेशन का फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अगला हमारा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लो जी, डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना ये कहलाता है क्या, डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो कहलाता है। इसके लिए हम सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड लेंगे। ये आपके पास आ गया सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे सोडा लाइम के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो कहते होते हैं सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या हो गया, लाइम। तो ये मिक्सचर हो गया सोडा लाइम। अच्छा, इस मिक्सचर के रिएक्शन से हाइड्रोजन मिलेगा, वो हाइड्रोजन जो है वो इस अल्काइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा अल्केन में, यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथेल में। यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस अल्काइल ग्रुप को जाएगा। पीछे आपके पास क्या रह गया, C+O और ONA। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी आ गई, तो ये ONA जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा Na2 और CO3 में, यानी कि इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक तो अल्केन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट जो है ये बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता, मसलन आपके पास आ जाता CI3 CH2, तो वो इथाइल जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता। अगर प्रोपाइल ग्रुप होता तो वो प्रोपाइल जो है वो प्रोपेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया जी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो करवाई। अगला हमारा मेथड है कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अच्छा, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो यूज़ किया गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो खुद देना पड़ता है। ये आपके पास हो गया कैथोड और ये आपके पास क्या हो गया एनोड। ठीक है, इस सेल के अंदर जो है ये रिएक्शन होगा। इसके लिए हम लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और ONA इस सेल के अंदर लेंगे। सबसे पहले इसको वाटर में जो है वो हल कर लेंगे। इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सोडियम एसीटेट को इस सेल के अंदर जो है वो सबसे पहले वाटर में जो है वो हल कर लिया जाता है। तो क्या होगा कि सोडियम एसीटेट जो है वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास बनेंगे एक एसीटेट आइन और सोडियम आइन जो है वो बन जाएगा। सोडियम की जगह पे पोटाशियम भी जो है वो लिया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमारा जो सोडियम एसीटेट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपने आइंस में कन्वर्ट हो गया। जब सेल एक्शन में आएगा तो ये एसीटेट जो आइंस हैं Ci3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विच इज़ अ एनोड। और वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। एनोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल फॉर्म में। C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल हो गया और ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिमूवल होता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एटम में, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे इन एसीटेट आयन की क्या होगी है, ऑक्सीडेशन होगी है। कहाँ पे? एनोड के ऊपर। अब निकलने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स की कर देंगे रिडक्शन, रिडक्शन कर देंगे एट अ कैथोड। तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? OH नेगेटिव आयन में और प्लस H2। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले स्टेप में सोडियम आयन बने थे और अब जो है वो बने हैं OH नेगेटिव आयन बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब पीछे मामला रह गया आपका ये Ci3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 और उसके बाद ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं ये रेडिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट होंगे और फिर रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन्स में। देखिए अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड बना के अल्कीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारा मेथड क्या था? इट इज़ दी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। आगे है क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन रिडक्शन क्या होती है कि एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड, कि एटॉमिक हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड में ऐड होना, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो ये कंपाउंड बन जाता है कीटोन। कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है। वो क्या होती है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतराफ में अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों तो वो क्या होता है? वो कीटोन होता है। अब इसकी हम करवाएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी एंड HCl। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो
प्रोवाइड करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन, जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर अ सर्टन मैकेनिज्म, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स की जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो निकला है, 2 बॉन्ड की कमी हो गई, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे और पीछे जो है इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड कौन सा बन गया है जी? प्रोपेन जो है वो बन गया है। कैसे बना? जब हमने कीटोन की रिडक्शन करवाई जिंक, मरकरी और HCl की मौजूदगी में। ये जिंक, मरकरी और HCl क्या होते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो क्लेमेंसन ने कीटोन की रिडक्शन जो है वो करवाई थी। अच्छा, आगे है वुल्फ किचनर रिडक्शन। वुल्फ किचनर रिडक्शन। तो अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हो और एक साइड पे लगा हुआ हो अल्काइल ग्रुप, तो वो होता है एल्डिहाइड। तो वुल्फ किचनर ने एल्डिहाइड की रिडक्शन जो है वो करवाई थी, लेकिन इसने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इसने लिया हाइड्राजीन N2H4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर दिया। अब इसमें सेम प्रोसीजर होगा कि ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना देगी वाटर, और इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड की कमी हो गई। ये आ गया CH3, C और H हो गया। इन कार्बन के पास 2 बॉन्ड की कमी हो गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया है जी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया जी इथेन। इथेन बन गया। ठीक है, इट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड। ठीक हो गया। तो ये क्लेमेंसन और वुल्फ किचनर की रिडक्शन से हमने अल्केन्स की जो है वो प्रेपरेशन कर ली। और लास्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अगर हम देखें ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को, तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या हो गया? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अल्काइल की जगह पे हम मिथाइल लगाएंगे, ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड हो गया। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। हाइड्रोलाइसिस होता है कि इसका वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और मेटल्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हाइड्रोजन मिलेगा मिथाइल के साथ और मैग्नीशियम मिलेगा OH के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH4MgBr और ये OH बन गया। ठीक है, तो ये अल्केन्स की प्रेपरेशन होगी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।